क्लास आज भी हम लोग वोकैब पे बात करेंगे। आज हम लोग ऐसे वोकैब को लेकर बात करेंगे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ही मेनली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पर्सन से रिलेटेड है, यानी पर्सन से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो पर्सन्स के लिए हम यूज करते हैं, उन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को मैंने यहां पर क्या किया है, लिख रखा है। उसे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि देखिए आपने लिखा है ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, कैनिबल, अथेइस्ट, कॉस्मोपॉलिटन, रेक्लियूज, लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट, फिलैंथ्रोपिस्ट, गवर्नमेंट, इलेक्टोरेट, है ना, एगोटिस्ट, एपोस्टेट, कार्टोग्राफर, आर्बिट्रेटर, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, ऑक्टोजेनेरियन। ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने वो लिखे हैं जो कि कहीं ना कहीं किसके लिए यूज किया जाता है, पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो एक एक करके इन वर्ड्स के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा अक्सर जो है ना, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आते ही आते हैं। तो इन वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसको कहीं आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं इसलिए कि मुझसे जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो वर्ड्स नहीं जान रहे हैं, है ना। इसलिए मैंने उन सारे वर्ड्स को क्या किया है, लिख रखा है। चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड आपने लिखा है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट को अगर कहा जाए तो हिंदी में कहते हैं हम आशावादी। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी, यानी जो उम्मीद करने वाला हो, है ना। इसको इंग्लिश में कहेंगे हम वन दैट लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, है ना, दैट इज कॉल्ड आशावादी, है ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आशावादी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होगा, वन दैट लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी जो किसी भी चीज के पॉजिटिव पहलू को पर ध्यान देता हो या पॉजिटिव पहलू को देखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, ऑप्टिमिस्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, आशावादी कहा जाता है। अब देखिए उसी का ऑपोजिट क्या है, पेसिमिस्ट, यानी पेसिमिस्ट का हिंदी में मतलब क्या होगा, निराशावादी। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे पेसिमिस्ट को तो क्या लिखेंगे हम, वन दैट, है ना, वन दैट लुक्स एट डार्क साइड ऑफ थिंग्स, डार्क साइड ऑफ थिंग्स, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्ट, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, निराशावादी। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है, आशावादी, जो कि इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, वन दैट लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग, है ना, ठीक है, उसको हम ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। और पेसिमिस्ट का मतलब होगा वन दैट लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, इसमें आप द को ऐड कर दीजिए, एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। डार्क साइड ऑफ थिंग्स का मतलब पेसिमिस्ट यानी निराशावादी, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखिए आपने लिखा है कैनिबल। कैनिबल कहते हैं उस व्यक्ति को जो कि एक तरह से मनुष्य का मांस खाने वाला हो, है ना, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, नरभक्षी, है ना। तो कैनिबल उसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो कैनिबल का मतलब हो जाएगा वन दैट ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी जो मनुष्य का मांस खाने वाला व्यक्ति होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कैनिबल के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या हुआ, आशावादी, पेसिमिस्ट का मतलब क्या हुआ, निराशावादी, और कैनिबल का मतलब क्या हुआ, जो मनुष्य का मांस खाने वाला यानी नरभक्षी, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वन दैट ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी जो मनुष्य का मांस खाने वाला उसे हम किस नाम से जानते हैं, कैनिबल के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूं, जरा जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, या जो लिख पा रहे जल्दी से आप लिख लें, है ना। ऑप्टिमिस्ट का मतलब वन दैट लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, यानी हिंदी में कहेंगे आशावादी। पेसिमिस्ट का मतलब वन दैट लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, निराशावादी, ठीक है। और कैनिबल का मतलब क्या होगा, वन दैट ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जल्दी से आप लिख लें। और जो ना नहीं लिख पाते तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप उसे बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है अथीस्ट।
और इसको मैंने रूट वर्ड थी और थियो मैंने करवाया था, वहां पर भी मैंने बताया था, लेकिन मैंने यहां पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड वर्ड है, हालांकि मैं इसे बता चुका हूं। थी और थियो का मतलब मैंने बताया था कि थी और थियो का मतलब क्या होता है, धर्म होता है। तो अथिस्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो धर्म को मानने वाला नहीं होता, जो गॉड को मानने वाला नहीं होता। ठीक है, इतनी देर में शायद आपने लिख लिया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूं। चलिए देखिए, तो अथिस्ट का मतलब क्या होता है मैं इसे पहले भी बता चुका हूं भाई, ठीक है, लेकिन मैंने लिख इसलिए दिया चूंकि ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है, तो मैं पर्सन को रिलेट करने वाले वर्ड्स में लिख रहा था, तो मैंने इसको भी लिख दिया। तो अथिस्ट का मतलब होता है जिसको भगवान पर विश्वास ना हो, गॉड पर विश्वास ना हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, अथिस्ट के नाम से जानते हैं। यानी अथिस्ट का मतलब होगा वन दैट डजंट बिलीव, है ना, इन गॉड और रिलीजियन, यानी जिसे धर्म में और भगवान पे विश्वास ना हो उसे हम किस नाम से जानते हैं, अथिस्ट के नाम से जानते हैं। यानी वन दैट डजंट बिलीव इन गॉड और रिलीजियन, जिसे धर्म पे और देवी देवता पे विश्वास ना हो उस व्यक्ति को हम किस नाम से जानते हैं, अथिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपने लिखा है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोस का मतलब ही होता है यूनिवर्स। कॉस्मोपॉलिटन दरअसल उस व्यक्ति को कहा जाता है जो पूरी दुनिया को अपने ही मुल्क जैसा समझता हो, अपने देश या अपने ही नगर जैसा समझता हो, उस व्यक्ति को हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, कॉस्मोपॉलिटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन को वन दैट considers the world as one's country, है ना, ठीक है, वन दैट कंसीडर्स द वर्ल्ड एज वंस कंट्री, यानी ऐसा व्यक्ति कॉस्मोपॉलिटन कहलाएगा जो पूरी दुनिया को अपने ही मुल्क जैसा समझता हो, अपने ही नगर या देश जैसा समझता हो, ऐसे व्यक्ति को हम किस नाम से जानते हैं, कॉस्मोपॉलिटन के नाम से जानते हैं। यानी वन दैट कंसीडर्स द वर्ल्ड एज वंस कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए आपने लिखा है रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज किस व्यक्ति को कहा जाता है, रेक्ल्यूज उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे तन्हाई पसंद हो, जो अकेलेपन को, है ना, बेहतर समझता हो, जो तन्हाई में रहना पसंद करता हो, उस व्यक्ति को हम किस नाम से जानते हैं, रेक्ल्यूज के नाम से जानते हैं, है ना। यानी वन दैट लाइक्स टू लीव इन अलोफनेस, है ना, या फिर आप सोलिट्यूड भी कह सकते हैं। सोलिट्यूड का मतलब भी होता है तन्हाई, अकेलापन, है ना। एलूफनेस का मतलब भी अकेलापन होता है। तो रेक्ल्यूज का मतलब होता है वन दैट, है ना, लाइक्स टू लिव इन एलूफनेस या सोलिट्यूड, यानी उस व्यक्ति को रेक्ल्यूज कहा जाता है जो कि अकेले में रहना पसंद करता हो, जिसे तन्हाई पसंद हो, उस व्यक्ति को हम किस नाम से जानेंगे, रेक्ल्यूज के नाम से जानेंगे। चलिए देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है लिंग्विस्ट और उसके आगे लिखा है आपने पॉलीग्लॉट। अब इन दोनों वर्ड्स के बीच डिफरेंस को भी आप जानिएगा, चूंकि लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट ये दोनों वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जिन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, भाषा का ज्ञानी। लिंग्विस्ट का मतलब भी होता है भाषा को जानने वाला और पॉलीग्लॉट का मतलब भी होता है भाषा का जानकार। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, उस अंतर को हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो उस अंतर को हम लोग समझेंगे अभी। तो आप लिख लें इसे जल्दी से। अथिस्ट का मतलब वन दैट डजंट बिलीव इन गॉड और रिलीजियन, है ना। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब वन दैट कंसीडर्स द वर्ल्ड एज वंस कंट्री, है ना। रेक्ल्यूज का मतलब वन दैट लाइक्स टू लिव इन अलोफनेस और सॉलिट्यूड। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए देखिए, तो लिंग्विस्ट का मतलब भी होता है भाषा का ज्ञानी और पॉलीग्लॉट का मतलब होता है भाषा का जानने वाला। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि लिंग्विस्ट उस भाषा के जानकार को कहते हैं जो किसी, यानी जो, है ना, बहुत सी भाषा को जानता हो लेकिन उसमें लिखना पढ़ना समझना हर तरह से उसे आता हो, उस भाषा के जानकार को हम किस नाम से जानते हैं, लिंग्विस्ट के नाम से जानते हैं। और पॉलीग्लॉट का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो कई भाषाएं तो जानता हो लेकिन कोई जरूरी नहीं हो कि उसे लिखना पढ़ना
सब आता हो सकता है, सिर्फ उसे बोलना आता हो कई भाषा, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? पॉलीग्लॉट। तो इन दोनों का मतलब ही क्या होगा? वन दैट नोज ए लॉट ऑफ लैंग्वेज, है ना, वन दैट नोज ए लॉट ऑफ लैंग्वेज, है ना। इसमें आप लिख सकते हैं रीडिंग, है ना, राइटिंग और स्पीकिंग, सब जानता हो, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो पॉलीग्लॉट होता है ये सिर्फ कई भाषाएं जानता है, और वो सिर्फ एक तरह से कहीं ना कहीं बोलना एक तरह से जानता हो, यानी इसका भी मतलब होगा वन दैट नोज ए लॉट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। यानी ये कई भाषाएं इस तरह से जानता हो कि इसको कोई जरूरी नहीं कि लिखना पढ़ना भी आता हो सकता है वो सिर्फ कई भाषाएं बोलता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? पॉलीग्लॉट के नाम से जानते हैं। और जो लिखना पढ़ना बोलना हर तरह से जानता हो कई भाषाएं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? लिंग्विस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही होगा, क्या? वन दैट नोज ए लॉट ऑफ लैंग्वेज, चाहे आप लिंग्विस्ट कहें चाहे आप पॉलीग्लॉट कहें, दोनों का मतलब वन दैट नोज ए लॉट ऑफ लैंग्वेज। लेकिन हाँ, दोनों में डिफरेंस ये कि लिंग्विस्ट का मतलब लिखना पढ़ना सब आता हो, और पॉलीग्लॉट का मतलब कोई जरूरी नहीं कि उसे लिखना पढ़ना भी आता हो, बस क्या है कि कई भाषाएं बोलता है अगर कोई व्यक्ति, उसे भी हम किस नाम से जानते हैं? पॉलीग्लॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है फिलैंथ्रोपिस्ट। इस वर्ड को भी मैंने पहले कराया है, जब हम फिल रूट वर्ड करा रहे थे तो वहां पर मैंने फिलैंथ्रोपिस्ट लिखा था, लेकिन इसे मैंने यहां पर इसलिए लिख दिया चूंकि ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत को चाहने वाला, ठीक है, लवर ऑफ मैनकाइंड, दैट इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है गवर्नमेंट, GOURMET, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसे फूड में एक्सपर्टीज हासिल हो, जो फूड का एक्सपर्ट व्यक्ति हो, है ना, जो ये आपको सलाह दे या बताए कि हाँ किस तरह का फूड आपको खाना चाहिए और किस तरह का फूड आपको नहीं खाना चाहिए, क्या आपके लिए फायदेमंद है और क्या आपके लिए नुकसानदेह, ठीक है, लाभदायक क्या है और क्या हानिकारक है, इस चीज को बताने वाला जो व्यक्ति होगा उसे हम किस नाम से जानते हैं? गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। यानी गवर्नमेंट का मतलब होगा फूड एक्सपर्ट। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? फूड एक्सपर्ट, ठीक है, यानी फूड के लिए महारत रखने वाला, फूड को जानने और समझने वाला, उसे हम किस नाम से जानते हैं? गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और इलेक्टोरेट तो आप जानते ही होंगे, आप लोग खुद ही, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इलेक्शन में वोट देते होंगे, उसे हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्टोरेट के नाम से जानते हैं। यानी इलेक्टोरेट का मतलब होता है वन दैट, है ना, कास्ट्स वोट, दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरेट। यानी जो वोट डालता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्टोरेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए लिखते भी जाए जल्दी जल्दी। चलिए आगे उधर हम देखते हैं। अब अगला वर्ड आपने लिखा है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट वर्ड आपने सुना होगा। ईगोटिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने को चाहने वाला हो, यानी एक तरह से ऐसा व्यक्ति जो अपने अचीवमेंट्स को बूस्ट करता हो, बढ़ा चढ़ाकर बताता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ईगोटिस्ट के नाम से जानते हैं। यानी ईगोटिस्ट का मतलब हो जाएगा, मैं इसका मीनिंग लिख रहा हूं भाई। अब ईगोटिस्ट का मतलब होगा वन दैट, है ना, बोस्ट वंस अचीवमेंट्स, यानी जो अपने अचीवमेंट्स को क्या करता हो? बोस्ट करता हो, बढ़ा चढ़ाकर बताता हो, अपने अचीवमेंट की प्रशंसा करता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एगोटिस्ट के नाम से जानते हैं, है ना। या फिर आप कह सकते हैं लवर ऑफ वन सेल्फ, लवर ऑफ वन सेल्फ, ये भी हमारा होगा ईगोटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपने लिखा है एपोस्टेट। एपोस्टेट कहते हैं उस व्यक्ति को जिसने अपना धर्म छोड़ दिया हो, धर्म को त्याग दिया हो, है ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एपोस्टेट के नाम से जानते हैं। यानी वन दैट, है ना, वन दैट, है ना, अबैंडन्ड, अबैंडन्ड वंस रिलीजियन,
वंस रिलीजियन, दैट इज कॉल्ड एपोस्टेट। यानी जो अपने धर्म को ही छोड़ दे उसे हम किस नाम से जानते हैं? एपोस्टेट के नाम से जानते हैं, है ना। एक तरह से धर्म को छोड़कर माने अथीस्ट बन जाना, है ना। जो अथीस्ट हो गया, जो धर्म को नहीं मानता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? एपोस्टेट के नाम से जानते हैं। तो एपोस्टेट कहीं ना कहीं अथीस्ट का क्या है? एक तरह से सिनोनिम भी आप ये कह सकते हैं। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है कार्टोग्राफर, है ना। कार्टोग्राफर कहते हैं उस व्यक्ति को जो मैप वगैरह बनाता है ना। यानी वन दैट डिजाइन्स अ मैप, वन दैट ड्रॉज अ मैप, आप कह सकते हैं। कार्टोग्राफर का मतलब वन दैट, है ना, ड्रॉज अ मैप, दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। यानी जो मैप को डिजाइन करता है या मैप को ड्रॉ करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कार्टोग्राफर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर वर्ड सुना होगा। आर्बिट्रेटर उस व्यक्ति को कहते हैं जो, है ना, एक तरह से बिचौलिए का काम करता है। दो लोगों के बीच अगर वाद विवाद हो जाए तो उस झगड़े के सेटलमेंट के लिए जो कोई तीसरा व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है उस व्यक्ति को हम किस नाम से जानते हैं? आर्बिट्रेटर के नाम से जानते हैं। यानी आर्बिट्रेटर का मतलब होगा वन दैट, है ना, आर्बिट्रेटर का मतलब होगा वन दैट, है ना, वन दैट सेटल द डिस्प्यूट, है ना, बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? आर्बिट्रेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। तो लिख लीजिएगा ईगोटिस्ट का मतलब, देखिए गड़बड़ मत करिएगा, मैं इधर के वर्ड से नहीं लिख रहा हूं, मैं इसके मीनिंग लिख रहा हूं। तो ईगोटिस्ट का मतलब वन दैट बोस्ट्स वन अचीवमेंट्स, जो अपने अचीवमेंट्स को बहुत बताता हो, या फिर आप कह सकते हैं लवर ऑफ वन सेल्फ, खुद का प्रशंसक ईगोटिस्ट कहलाता है ना। एपोस्टेट का मतलब जो किसी धर्म को छोड़ देने वाला हो, जो अपनी धर्म को छोड़ दे, त्याग दे, यानी अथीस्ट का एक तरह से सिनोनिम है एपोस्टेट। कार्टोग्राफर का मतलब वन दैट ड्रॉज अ मैप, जो मैप या पिक्चर ड्रॉ करता हो उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। और आर्बिट्रेटर का मतलब वन दैट सेटल्स द डिस्प्यूट, है ना, सेटल्स द डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, जो दो फरीक के बीच, दो पार्टियों के बीच क्या करे? झगड़े को समाप्त करे, सेटल करे, उसे हम किस नाम से जानते हैं? आर्बिट्रेटर के नाम से जानते हैं। चलिए शायद आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप, है ना। मैंने बहुत देर तक छोड़ दिया, मैं इसे नीचे मिटा रहा हूं, ठीक है भाई। चलिए आपने शायद लिख लिया होगा इतनी देर में। देखिए जरूर लिखा करें, लिखने से, बोलने से, सुनने से ही हमें चीजें आती हैं। तभी आपने सुना होगा पढ़ा लिखा इंसान होता है, सिर्फ पढ़ा हुआ इंसान या सिर्फ लिखा हुआ इंसान नहीं होता। लिखना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है। अब चलिए देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट। ओमनी का मतलब ही ऑल होता है, ठीक है। पोटेंट का मतलब पावर, जिसके पास सारी शक्ति हो, वो क्या है? ओमनीपोटेंट है। ओमनीसिएंट साइंस से आया है, सिएंट, साइंस का मतलब जानना होता है, तो जिसके पास सारी जानकारी हो वो ओमनीसिएंट है। ओमनीप्रेजेंट जो हर जगह विराजमान हो, हर जगह हाजिर हो, ओमनीप्रेजेंट कहते हैं। तो इसका मीनिंग मैं लिख दे रहा हूं। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है वन दैट इज ऑल पावरफुल, वन दैट इज ऑल, है ना, या फिर आप कह सकते हैं वन दैट हैज ऑल पावर्स, जिसके पास सारी शक्तियां हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ओमनीपोटेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ओमनीसिएंट जो सब कुछ जानता हो, वन दैट नोज एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड ओमनीसिएंट, जो हर चीज जानता हो। और ओमनीप्रेजेंट वन दैट इज अवेल एवरीवेयर, यानी जो हर जगह अवेल हो, जो हर जगह हाजिर हो, है ना। वन दैट इज present everywhere, that is called omnipresent, ठीक है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। ओमनीपोटेंट का मतलब वन दैट हैज ऑल पावर्स, जिसके पास सारी शक्तियां हो। ओमनीसिएंट का मतलब वन दैट नोज एवरीथिंग, जो हर चीज जानता हो, है ना। ओमनीप्रेजेंट का मतलब जो हर जगह हाजिर हो, उपस्थित हो, यानी वन दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो। चलिए आगे देखिए, दोनों वर्ड आपने लिखा है इमिग्रेंट और इमिग्रेंट ई से। अब देखिए इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? वन दैट सेटल्स इन अनदर कंट्री,
यानी जो किसी की कंट्री में किसी दूसरी कंट्री में क्या हो जाए, सेटल हो जाए, उसे हम किस नाम से जानते हैं, इमिग्रेंट या इमिग्रेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इमिग्रेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो हमारे देश में आकर सेटल हो जाए, और इसे जो इमिग्रेंट होता है इसका मतलब ये होता है जो इस देश से, हमारे देश से किसी दूसरे के देश में जाकर सेटल हो जाए। जैसे इंडिया से कोई भागकर यूएसए में सेटल हो गया तो वो क्या होगा, इमिग्रेंट, क्योंकि ई का मतलब ही आउट होता है, और इमिग्रेंट का मतलब जैसे यूएसए से कोई आकर इंडिया में सेटल हो जाए तो वो क्या है, आई से इमिग्रेंट है, और इंडिया से कोई यूएसए चला गया तो वो ई से इमिग्रेंट है ना। तो इन दोनों का मतलब ही होता है किसी दूसरी कंट्री में सेटल होना, लेकिन डिफरेंस याद रखिएगा। यानी अगर लिखकर आ जाए एग्जाम में वन दैट है ना सेटल्ड इन आवर कंट्री तो हम क्या करेंगे, इमिग्रेंट लिखेंगे, है ना, ठीक है। और वन दैट सेटल्ड इन फॉरेन लिखकर आ जाए तो ई से इमिग्रेंट लिखेंगे, बात समझ रहे हैं। लेकिन दोनों का मतलब होगा वन दैट सेटल्ड या सेटल्स, है ना, वन दैट सेटल्स इन अनदर कंट्री, यानी किसी दूसरी कंट्री में सेटल होने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, इमिग्रेंट कहलाता है। आई से भी इमिग्रेंट और ई से भी इमिग्रेंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आई से इमिग्रेंट का मतलब ये होगा कि कोई यूएसए से आकर इंडिया में सेटल हो जाए वो आई से इमिग्रेंट, और इंडिया से कोई यूएसए में जाकर सेटल हो जाए तो ई से में। याद रखिएगा ई का मतलब ही आउट होता है, जो हमारे देश से कहीं चला जाए, और इम जो है ना इन से आया है, यानी जो बाहर से मेरे देश में आ जाए, हमारे देश में आ जाए, ठीक है। चलिए, और ऑक्टोजेनेरियन का मतलब आपने सुना होगा, ऑक्टो का मतलब ही 8 होता है, जो 8 साल का व्यक्ति होता है उसको ऑक्टोजेनेरियन कहते हैं, यानी 80 ईयर ओल्ड, यानी ऑक्टोजेनेरियन का मतलब क्या हो जाएगा, 80 ईयर ओल्ड। ऑक्टोजेनेरियन का मतलब 80 ईयर ओल्ड पर्सन, दैट इज कॉल्ड ऑक्टोजेनेरियन। चलिए एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, है ना, मैं बोल दे रहा हूं। ऑप्टिमिस्ट का हिंदी में मतलब होता है आशावादी, यानी वन दैट लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। पेसिमिस्ट का मतलब वन दैट लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो निराशावाद हो। कैनिबल का मतलब वन दैट ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मनुष्य का मांस खाता हो। अथिस्ट का मतलब वन दैट डजंट बिलीव इन गॉड और रिलीजन, जिसे गॉड पे या धर्म पे विश्वास ना हो। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब वन दैट कंसीडर्स द ऑल वर्ल्ड एज वंस कंट्री, जो पूरी दुनिया को अपनी देश जैसा समझता हो। रेक्लूस का मतलब वन दैट लिव्स इन सॉलिट्यूड या अलूफनेस, यानी जो अकेले में रहता हो। लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट का मतलब जो कई भाषाएं जानता हो, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या था कि लिंग्विस्ट का मतलब ये होगा ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाएं इस तरह से जानता हो जिसे लिखना पढ़ना बोलना सब आता हो, और पॉलीग्लॉट में कोई जरूरी नहीं कि उसे लिखना पढ़ना आए। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब लवर ऑफ मैनकाइंड। गवर्नमेंट का मतलब फूड एक्सपर्ट, यानी खाने के बारे में जानकारी रखने वाला। इलेक्टोरेट का मतलब जो इलेक्शन में वोट डालने वाला। एगोटिस्ट का मतलब लवर ऑफ वन सेल्फ, या जो अपनी कामयाबी को बताने वाला हो। एपोस्टेट का मतलब वन दैट गिव अप वंस रिलीजन, यानी जिसने अपना धर्म ही त्याग दिया हो। कार्टोग्राफर का मतलब वन दैट ड्रॉज अ मैप, जो मैप को ड्रॉ करता है। आर्बिट्रेटर का मतलब जो दो पार्टियों के बीच सुलह समझौता करता है, यानी वन दैट सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज। ओमनीपोटेंट, वन दैट हैज ऑल पावर्स। ओमनिसिएंट, वन दैट नोज एवरीथिंग, यानी जो हर चीज जानता हो। ओमनीप्रेजेंट, वन दैट इज अवेल एवरीवेयर, या वन दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो। और आई से इमिग्रेंट और ई से इमिग्रेंट का मतलब होता है सेटल होना किसी कंट्री में। बस दोनों में अंतर है कि ई का मतलब क्या होता है आउट, यानी जो हमारे देश से कहीं चला जाए सेटल करने के लिए उसे इमिग्रेंट कहेंगे, और जो दूसरे देश से अपने देश में आ जाए सेटलमेंट के लिए उसे आई से इमिग्रेंट कहेंगे। और ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है 8 साल का व्यक्ति, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, है ना। ओके, शुभ रात्रि, है ना, शब बखैर। अगले सेशन में हम मुलाकात करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, और अगला सेशन जो होगा हमारा, है ना, वो हम लोग ग्रामर का चैप्टर जो एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, जिस डिग्री को मैं बता रहा था, है ना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी था, जिसमें भी बातें हमारी अधूरी रह गई, उसको मैं क्या करूंगा अगले सेशन में पूरा करूंगा, ठीक है। तो खूब सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। ओके, थैंक यू।